हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है। If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. अगर उन दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर है तो हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड्स है वो फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स 24 मीटर। इसका मतलब यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि एक लार्जर स्क्वायर होगा और एक स्मॉलर, ठीक है, और उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस है क्योंकि वो 24 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमें लेट करना होगा जो फाइंड आउट करना है साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो लेट करना होगा साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट वे में समझते हैं। अगर ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लार्जर स्क्वायर है, ठीक है, हम अगर इसकी साइड लेट करते हैं x मीटर तो ईच साइड क्या हो जाएगी x मीटर, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स है वो इक्वल होती हैं। और लेट करना है साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर यहाँ लेट करेंगे y मीटर, तो ईच साइड क्या हो जाएगी y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरियाज सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताना चाहिए एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, एंड इन सेकेंड कंडीशन द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड इन फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, ए सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर। अगर फर्स्ट स्क्वायर की साइड x मीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर की साइड y है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करना है। एंड सेकेंडली द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स कैसे आएगा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4x एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4y। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी है, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो क्या होगा साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी पूरी कंडीशन को क्वेश्चन में हमने लिखकर स्टेटमेंट बाय वाइज उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट करना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर। ठीक है, सल्यूशन यहाँ लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी लेंगे x मीटर। ठीक है, एंड द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, द साइड of the smaller square भी लेंगे y मीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट केस गिवन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ साइड x है x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर साइड y है तो आ जाएगा y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू
468, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि 4 इंटू साइड होते हैं, माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4y, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या लेना है 4 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, क्योंकि ये 4 है, x माइनस वाई दोनों टर्म्स का मल्टीपल है, तो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, ठीक है। नाउ 4 1 द 4, 4 6 द 12 एंड वी हैव x minus y is equal to 6 is the second equation, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर x को यहाँ रखेंगे तो y उधर जाके क्या हो जाएगा 6 में ऐड, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ x, और ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई को हमने पुटअप करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो नाउ पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 एंड x की वैल्यू 6 प्लस वाई, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। अब यहाँ 6 प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो यहाँ हमें क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। नाउ प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, राइट। नाउ 6 6 द 36 प्लस 2 6 द 12 इंटू वाई, क्या आ जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस वाई स्क्वायर, और 468 को भी लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ इसको हमने सॉल्व करना है y प्लस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहाँ 2y स्क्वायर प्लस 12y एंड 36 माइनस 468 है, तो माइनस 468 में से 36 माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ 8 माइनस 6 तो 6 माइनस 3 और ये 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तीनों टर्म्स क्या है 2 की डिविजिबल है, बाकी तीनों टर्म्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ द इक्वेशन इज डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वाई स्क्वायर प्लस 12y डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 6y माइनस 432 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 बचेगा, 2 6 द 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 0, ठीक है।
अब क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमने अब फैक्टराइज करना है, मीन्स इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसमें से फिर y की वैल्यू। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म c की वैल्यू को इंटू करेंगे। ठीक है, और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखो यहाँ हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या लेना है, a की वैल्यू यहाँ है 1। ठीक है, a इंटू सी। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। a इंटू सी मीन्स क्या आ जाएगा, 1 इंटू 216। सी की वैल्यू 216 इज इक्वल टू 216। 216 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 द 2 0, 2 8 द 16, 108 डिवाइड बाई 2, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 54 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा, 2 2 द 4, 1 4 बचेगा, 2 7 द 14 एंड 27 डिवाइड बाई 3 9, 9 डिवाइड बाई 3 3 एंड 3 डिवाइड बाई 3 1। ठीक है, अब इन प्राइम फैक्टर्स में से टोटल 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से यहाँ मिडल टर्म में जो 6 हमें मिलना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे इसमें से फैक्टर लेंगे। अगर हम करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ठीक है, 12 हो जाएगा और जो बचा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा, मिडल टर्म 6। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 3 इंटू 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा एंड सेकेंडली 2 इंटू द 4 3 द 12, 2 टू द 4 3 द 12 आ जाएगा एंड 12 इंटू 18 इंटू 12 क्या हो गया, 216 एंड 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड मिडल टर्म है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नाउ बाय अप्लाइंग 18 माइनस 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 18y माइनस 12y। ठीक है, 18y माइनस 12y वापसी 6y मिल रहे एंड हेयर माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, y और यहाँ आ जाएगा y। ठीक है, वाई स्क्वायर है, y कॉमन लिया, y प्लस 18 एंड इन दोनों टर्म में से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन नंबर 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ 216 है एंड 12 इंटू 18 216, तो 12 कॉमन लेंगे, क्या मिल जाएगा, y माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 18 राइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, y प्लस 18 एंड हेयर ये y और ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y प्लस 18 एंड y माइनस 12 आर द टू फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ठीक है, तो y प्लस 18 है तो क्या आ जाएगा, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 18 एंड हेयर y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस 12 है, राइट साइड जाकर प्लस 12। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और y हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 18 लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो साइड ऑफ स्क्वायर है नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ क्या लेना होगा, y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस
द, ठीक है, since the side of the square cannot be negative, ठीक है, cannot be negative, ठीक है, therefore xy is equal to -18 is not acceptable, ठीक है, therefore by taking y is equal to 12, ठीक है, by taking y is equal to 12, the smaller side of the square, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर साइड y इक्वल टू 12 आ जाएगा तो हमें लार्जर साइड भी लेना है, ठीक है, पहले यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलर साइड, ठीक है, द स्मॉलर साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हमने लिखना है देयरफॉर द साइड of the smaller square, ठीक है, side of the smaller square is 12 मीटर, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर है। अब सेकेंडली हमने साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लार्जर स्क्वायर की साइड क्या थी, हमने ली x, ठीक है, तो यहाँ जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या आ गई थी, x इज इक्वल टू 6 + y, ठीक है, x क्या है, साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, और ये y की वैल्यू इज इक्वल टू जो 12 है इसको पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, राइट। नाउ बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6 + y एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 + 12 इज इक्वल टू 18, ठीक है, तो हेंस द लार्जर साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर, हेंस द साइड ऑफ द larger square is 18 meter and the side of the smaller square, ठीक है, smaller square is 12 meter is the required solution, ठीक है, side of the larger square 18 meter, side of the smaller square 12 meter is the required solution. Clear है? Okay, thank you.